morning, students. Myself, Dr. Kirti Kumar Jaiswal, Assistant Professor, दिग्विजय आरपीजी कॉलेज, गोरखपुर। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पोर्शन का स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे वो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों को, जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे या उनके एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते होंगे, उनके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए बच्चों, हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स पेपर का जो चैप्टर है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें बच्चों आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द बॉडी इज सो कॉन्स्ट्रेंड दैट ओनली वन ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजीशन, देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। बच्चों, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बॉडी की ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी फिक्स करने के लिए हमको केवल एक क्वांटिटी अगर रिक्वायर्ड है, एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अगर किसी बॉडी की पोजीशन को फिक्स करने के लिए, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो बच्चों, जितनी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ये। तो देखिए, वन ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा बच्चों। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ आंसर ऑप्शन 2 लिखा गया है। ऑप्शन 2 लिखा गया है मतलब 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ऑप्शन 2 ये है और उसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर किसी बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है, टेंड्स टू मेक इट रिटर्न टुवर्ड्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर वो फोर्स दोबारा उसको उसकी पुरानी इक्विलिब्रियम की स्टेज में ला देता है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल और नन ऑफ दीज। तो बच्चों, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ट्रू होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर किसी बॉडी को फोर्स जो है वो उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, लेकिन फिर वो फोर्स उसको दोबारा उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास कर देता है, तो ऐसे जो इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन 2 इसका बच्चों राइट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इट्स डिस्प्लेस पोजिशन आर इन इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम इज। मीन्स कह रहा है कि अगर कोई जो फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पे काम कर रहे हों, उसकी डिस्प्लेस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं। तो बच्चों, ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पहला ऑप्शन ट्रू है, बाकी सेकंड और थर्ड फोर्थ ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 ट्रू है, न्यूट्रल होगा। अगर कोई बॉडी पर फोर्स जो है लग रहा है और उस फोर्सेस के द्वारा बॉडी डिस्प्लेस है और डिस्प्लेस पोजीशन में भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे हम लोग इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है बॉडी इफ इट बी स्लाइटली डिस्प्लेस द फोर्स टेंड टू मूव इट्स स्टिल फर्दर फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर किसी बॉडी पे हम लोग कोई बॉडी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स जो है उसको आगे मूव करता है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर देता है, तो इस तरह के हम लोग इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी आंसर में आप ऑप्शन 3 आंसर देंगे, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, W इज इक्वल्स टू F थीटा H। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कंडीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की किसी बॉडी के लिए जिसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है वर्क डन जो है
एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस जो बॉडी है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इस पे जो वर्क डन किया जा रहा है W इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, यानी थीटा एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी दी गई है। तो इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगी, तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन ट्रू होगा, एफ डैश थीटा 1 इक्वल्स टू 0 एंड एफ डबल डैश थीटा 1 लेस देन 0। ये स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की रिक्वायर्ड कंडीशन। बाकी दो जो ऑप्शन 2, 3 और 4 है वो गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ 1 ट्रू है बच्चों। तो बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी। देखिए यहाँ दो बॉडी हैं जो एक दूसरे पर फिक्स्ड की गई है। जैसे ये देखिए आपके पास ये एक बॉडी है और इसके ऊपर ये दूसरी वाली बॉडी, वही लिखा जा रहा है बॉडी इज इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी, द पोर्शन ऑफ टू बॉडी इज कॉन्टैक्ट बीइंग स्फीयर्स, यानी जो दोनों बॉडीज हैं आपकी वो स्फीयर है। ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक स्फीयर होगा, ये ऊपर वाली बॉडी भी एक स्फीयर है और नीचे वाली भी बॉडी स्फीयर है। नीचे वाले बॉडी जो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है बच्चों, और ऊपर वाली जो बॉडी ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाली बॉडी जो है डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया है, या ये आप मान सकते हैं यही डिस्प्लेस किया गया है तो इस पोजीशन में आ गया है। यानी ये जो ऊपर वाली बॉडी है इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है। तो कहा जा रहा है बच्चों द पोर्शन ऑफ टू bodies in contact being spheres of radii r, small r and capital R respectively, and the straight line joining the center of the spheres being vertical। देखिए दोनों के सेंटर को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये वर्टिकल है। if the body first body means ऊपर वाली बॉडी be slightly displaced then the equilibrium is stable if, मतलब पूछा जा रहा है कि अगर ऊपर वाली बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए तो जो इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग ने डेरिवेशन पढ़ा था, वो उसका रिजल्ट यही आता है 1/h। ठीक है, ये देखिए h जो है यहाँ से जो कांटेक्ट का पॉइंट है वहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है, तो 1/h जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 1/r प्लस कैपिटल 1/r। जो कैपिटल R है वो नीचे वाली बॉडी का रेडियस है और स्मॉल r ऊपर वाली बॉडी का रेडियस है। h जो है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से ऊपर वाली जो बॉडी है उसके CG तक का डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस h। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। अब बच्चों हम लोग आगे के क्वेश्चन जब देखेंगे तो वहाँ पर भी इसी फिगर की ज़रूरत होगी। अगर दो बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे पर हैं, जिसमें एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम लोग ये बार बार फिगर वहाँ पर मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको मेंशन कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी, द पोर्शन ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बीइंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई स्मॉल r and capital R respectively, and the straight line joining the center of the spheres being vertical. If the first body be slightly displaced then the equilibrium is unstable। अब पूछा जा रहा है इसके पहले वाले में बच्चों क्या पूछा था, इसके पहले वाले में पूछा था, देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा था। इसके पहले वाले में स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पूछा था। ये देखिए बच्चों ये इसके पहले वाले के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल वही है लेकिन अनस्टेबल के लिए पूछा जा रहा है। तो बच्चों जो पीछे वाला था वो हम लोग का 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R आ रहा था। जब आप इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे स्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए बस ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए आपका अनस्टेबल के लिए यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पूछा जा रहा है तो 1/h लेस देन 1/r स्मॉल r प्लस 1/R होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू है, ये देखिए ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू है आपका। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है बच्चों इफ द अपर बॉडी हैव अ प्लेन फेस इन कॉन्टैक्ट with the lower body of radius capital R then the equilibrium is stable if। अब बच्चों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है जो पीछे अभी आपने पढ़ा है कि दो बॉडी कांटेक्ट में है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाले का रेडियस स्मॉल r था और नीचे वाले का रेडियस जो है कैपिटल R था। बच्चों ऊपर वाली बॉडी लिखा जा रहा है अपर बॉडी प्लेन बॉडी है, तो प्लेन बॉडी का
जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ऊपर वाली बॉडी का जो रेडियस है स्मॉल आर इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों। देखिए ऊपर वाली बॉडी का रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किए है, वो प्लेन सरफेस होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। स्मॉल आर की वैल्यू अगर इसमें यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे इस टर्म में तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/h ग्रेटर देन 1/r कैपिटल आर निकलेगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो h लेस देन कैपिटल आर मिलेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ द लोअर बॉडी बी द प्लेन देन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अब बच्चों कह रहा है कि लोअर बॉडी प्लेन बॉडी, तो लोअर बॉडी प्लेन बॉडी होगी तो उसका कैपिटल आर आप जानते हैं कि लोअर बॉडी का रेडियस होता है, प्लेन बॉडी है तो इसलिए कैपिटल आर इनफाइनाइट होएगा। फिर आप उसी फॉर्मूले में रख दीजिए आप, तो जब आप फॉर्मूले में रखेंगे कैपिटल आर की जगह इनफाइनाइट तो ये देखिए टर्म 0 हो जाएगा, 1/h ग्रेटर देन 1/r निकलेगा, या स्मॉल h रेसिप्रोकल करेंगे तो स्मॉल h लेस देन स्मॉल r मिलेगा। तो बच्चों ये देखिए ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल ट्रू है, h लेस देन 1/r h लेस देन r आ रहा है यहाँ पर, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। अब बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है इफ द अपर बॉडी हैव अ प्लेन फोर्स इन कॉन्टैक्ट विथ द लोअर बॉडी ऑफ रेडियस r। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। इफ द अपर बॉडी हैव अ प्लेन फोर्स इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर बॉडी ऑफ रेडियस r देन द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल पूछा जा रहा है बच्चों। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ डायरेक्शन दिया है, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 दिखा दूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अनस्टेबल के लिए 1/h जो है लेस देन 1/r प्लस 1/R आपने निकाला है। यहीं से इसी रिजल्ट का हम यूज़ करते हुए प्रूफिंग देखेंगे। देखिए बच्चों हमने 1/h लेस देन 1/r प्लस 1/R लिखा है। यहाँ देखिए जो अपर बॉडी है वो प्लेन है, तो प्लेन है अगर अपर बॉडी तो आप जानते हैं अपर बॉडी के लिए जो स्मॉल r होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए r स्मॉल r इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/h लेस देन यहाँ r की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस 1/R मिलेगा। तो 1/h लेस देन 1/R यानी h ग्रेटर देन कैपिटल R मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए, तो बच्चों ऑप्शन 2 यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इफ द लोअर बॉडी बी ए प्लेन देन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अब बच्चों लोअर बॉडी अगर प्लेन है तो आप जानते हैं कैपिटल आर जो होगा इनफाइनाइट होगा, कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिए आप, उसी फार्मूले का यूज़ कीजिए जिसमें अनस्टेबल वाला निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 0 हो जाएगा तो 1/h लेस देन 1/r मिलेगा, यानी h जो होगा अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो h जो होगा ग्रेटर देन स्मॉल r मिल जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों, h ग्रेटर देन r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। बॉडी रेस्टिंग इनसाइड अदर फिक्स्ड कनकेव बॉडी। देखिए एक ये कनकेव बॉडी है ये, और इसके अंदर एक ये दूसरी बॉडी रखी गई है। इसके पहले दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर थी, यहाँ पर एक दूसरे के अंदर रखी गई है। इफ द बॉडी इनसाइड कनकेव बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बच्चों ये अंदर वाली बॉडी को अगर डिस्प्लेस किया जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए भी हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे बच्चों। तो वो डेरिवेशन हम लोग को याद नहीं रखना है, हमको आसानी से बस रिजल्ट याद रखना है। तो आप देखिए जब इनसाइड रहता है तो 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस की जगह बस यहाँ माइनस हो जाता है, -1/R हो जाता है। इसके पहले वाले में आप देखेंगे तो प्लस रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, अगर आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर जब बॉडी होती है तो क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देखिए यहाँ पे 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R, ठीक है। और आप देखेंगे जब अंदर रहता है तो ये आपका यहाँ देखिए -1/R हो गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। बॉडी रेस्टिंग इनसाइड द अदर फिक्स कनकेव बॉडी इफ द बॉडी इनसाइड कनकेव बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है। इसके पहले अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 बताएं
तो उसमें स्टेबल के लिए बताया गया। तो बच्चों स्टेबल के लिए आपका ग्रेटर था, अनस्टेबल के लिए वहीं पे बस लेस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/h लेस देन 1/r माइनस 1/R। ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर। तो थैंक यू बच्चों, आज हम लोग ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा। मुझे लगता है कि इन इतने क्वेश्चन में से आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए, आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी। तो बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर टुडे बच्चों।